हेलो दोस्तों। अ, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आपके पितृ कोई धन गाड़ गए और आपको महसूस भी हो रहा है तो और उसको प्राप्त भी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। 10,000 बार इसकी माला बताई गई है। मंत्र है इस प्रकार: ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। फिर मंत्र को सुने: ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराएं और वहां से सभी प्रकार की आपदा को हटाया जाए। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने को तैयार हो जाओ। जब आपको श्योर हो और आपके पितृ आपको दर्शन दे, तभी इस मंत्र को पढ़ने के बाद किसी जानकार को बुलाकर आप ये कार्य करवाएं। मानता यह भी है कि धन के भंडार को मंत्रों से भी बांधा जाता है और कहते हैं कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं, क्योंकि मंत्रों द्वारा पहले के लोग बंधवा देते थे। तो जो बंधवाया है ना, तो रक्षा कर रहे हैं, तो वो भूत और प्रेत भी होते हैं। यानी खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना बहुत खतरनाक होता है, हाथ मत लगाना आप। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, अगर आपके पितृ अगर आपको देना चाहेंगे कि मेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद के रूप में ये धन प्राप्त हो, तो अपने आप आपको दर्शन दे जाएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ चौकियां ऐसी होती है जहां पर भूत या प्रेत से वो बंधवा कर उस खजाने की रक्षा करवाते हैं। अब जैसे किसी खजाने के मालिक ने उस जमीन को खोदा, तो पता क्या होगा, जो जमीन के पास जो धन गड़ा है वो तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा रखी है। जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, जो नाग देवता है वो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं और भूत भी परेशान कर सकता है, ऐसा मानना है। तो ऐसा धन प्राप्त करना खतरनाक भी हो सकता है, परिवार के लिए भी दिक्कत पैदा हो सकती है। कभी भी हाथ ऐसे ना लगाएं। अगर सपने में आपको कुछ सिम्टम्स नजर आए या कुछ संकेत नजर आए, तभी आप अपने पितरों का धन जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। ये ज्ञान की बात है, इसीलिए मैंने आपको जानकारी दी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में प्लीज आप जरूर डालना। और मंत्र जो बताया गया मैंने 10,000 बार, 10,000 बार इसका जाप है, उसके बाद ही ये कार्य करना है। और खुद ना करें, किसी जानकार जैसे ओझा वगैरह होते हैं ना, वो करें। और फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूंगी, पितरों ने मेहनत से धन कमाया है, कभी भविष्य में धन आपको प्राप्त भी हो जाए तो अच्छे कामों में खर्च करें। आप भगवत गीता का पाठ करें, बड़े बड़े